मुस्लिम मोहल्ले में शिव मंदिर को किसने गंदा किया? यहाँ पर शिव मंदिर बंद था। अभी बालमुकुंद आचार्य जो पहुंचे हैं, विधायक हवा महल, उन्होंने आकर इसको खुलवाया है और अंदर के हालात आप देख सकते हैं, किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये बाकायदा यहाँ पे आप कचरे का ढेर और गंदगी का ढेर, अपशिष्ट का ढेर देख सकते हैं। ठीक बगल में मंदिर के सामने ये सब कुछ किया हुआ है। यहाँ दो विधायक अमीन कागजी और रफीक खान, आदर्श नगर और किशनपोल विधानसभा, दोनों के अंदर प्राचीन जो मंदिर हैं उनकी दुर्दशा हो रखी है। और पिछले कांग्रेस काल में मंदिरों में गंदगी डालना, नॉनवेज डालना, मंदिरों के ताले लगा देना, मंदिरों की मूर्तियों को खंडित कर देना, इस प्रकार के चलते रहे। ताला लगे होने के बावजूद महादेव के दरबार के अंदर हड्डी कैसे पहुंची? बालमुकुंद आचार्य जो हैं, देखिए यहाँ मंदिर में देखिए ये अपशिष्ट पड़े हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, मंदिर के अंदर अपशिष्ट पड़े हुए हैं और ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अभी आपने क्या देखा यहाँ? मैंने देखा है बाहर बहुत सारे नॉनवेज का गंदगी कचरा पड़ा है। आजू बाजू में मंदिर के ऊपर बैनर लगा रखे हैं, नॉनवेज हलाला कटिंग फलाना, ये बकरे मुर्गे लिखा हुआ है मंदिर की दीवार पर। और मंदिर के ठीक सामने मंदिर के लगते हुए नॉनवेज का पूरा मार्केट बना दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। कौन है मुस्लिम मोहल्ले में रहने वाले वो लोग जिन्होंने शिव मंदिर के साथ विश्वासघात किया? छत के ऊपर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जरा आइए, भवानी चढ़ना बहुत मुश्किल है। भवानी जरा दिखाइए इस तरीके से। मैं मस्जिद पे कर दूंगा ऐसे जाके। ये कैसे चढ़ेंगे इस पे इतनी गंदगी के बीच? ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, मंदिर के ऊपर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीरें। मंदिर की जमीन पे ही कब्जा, मंदिर में ही कचरा, मंदिर में ही हड्डी। गलत हो गया मियां, बता गलत हो गया? मैं कर दूं ऐसे जाके कहीं पर? यार कमाल करते हो तुम। चढ़ नहीं सकते सीढ़ियों पे, इतनी गंदगी है। साहब नॉनवेज है, नॉनवेज पे कैसे चढ़े? मंदिर की छत पे देखो आप, कब्जा करके नॉनवेज डाल दिया। मंदिर की ये मंदिर है, मंदिर में नॉनवेज की दुकान बना ली। आप देख लो ना, मैं मिथ्या थोड़ी कह रहा हूँ। क्या मंदिर की जमीन पर कब्जा कर हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है? तेल जहाँ गिरा हुआ है उससे ठीक बगल में कि किस तरीके से कितनी बड़ी बड़ी अस्थियां यहाँ पर डाली हुई हैं। अब ये मृत जानवरों की है या किसकी है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन स्थितियाँ जो हैं उसको देखकर आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और सोच भी सकते हैं कि प्राचीन जो शहर है जयपुर, जो विरासत है, उस विरासत में जो शिवालय हैं, उन शिवालयों का क्या हाल इन लोगों ने कर रखा है। शिवालय के चारों तरफ बिखरी हुई हड्डियों के टुकड़े मोहल्ले वालों ने फेंके या फिर किसी ने साजिश रची? आप देख सकते हैं नॉनवेज के होटल भी यहाँ पर हैं, बिल्कुल नज़दीक में, मंदिर के बिल्कुल बगल से। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, गंदगी का आलम आपको दिखा रहे हैं। ये मंदिर के ऊपर ये नॉनवेज की पोस्टर लगना आपको ये बताता है कि अपरा काशी जयपुर नगर के प्राचीन मंदिरों में किस प्रकार से पिछले 5 साल का कुशासन रहा। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य जब रामगंज इलाके में पहुंचे तो जो तस्वीर सामने आई वो किसी भी सनातनी को बर्दाश्त नहीं। भगवान शिव के मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर, मंदिर की सीढ़ियों पर और मंदिर की छत पर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां गंदगी और बदबू का बसेरा ना हो। मंदिर में आप देख रहे हैं वहाँ पूजा अर्चना का दौर जारी है। ये पूरा इलाका मैं आपको मंदिर का दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मंदिर का ये इधर का इलाका है और ये उस तरफ मंदिर की ऊपर छत है। छत के बगल का इलाका भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मंदिर में जरा इस तरफ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मंदिर का गेट, आप जरा ऐसे समझिए, ये मंदिर का पहला कोना है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ और सामने आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना तो थोड़ा साइड में हो जाइए आप, पूजा अर्चना तो दूर, यहाँ खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है। किस तरीके से आदमी यहाँ पूजा अर्चना करेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अपशिष्ट भी ऐसे हैं जिनके बारे में श्रावण के आखिरी सोमवार में बोलना तक शुभ नहीं माना जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हालातों में शिवालय है, मंदिर है और फिलहाल पूजा जारी है। तस्वीरें ये मंदिर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पूजा अर्चना का दौर जारी है। खुद विधायक बालमुकुंद आचार्य यहाँ पहुँचे हैं और पूजा अर्चना चल रही है। बालमुकुंद आचार्य ने जिस शिव मंदिर में पूजा की वो मुस्लिम मोहल्ले में है। चारों तरफ मुसलमानों के घर और दुकानें हैं। दावा किया जा रहा है कि हिंदू परिवार इसी तरह की तस्वीरें देख देख कर परेशान हुए तो पलायन कर गए। इलाके के रहने वाले मुस्लिम भी आरोपों पर बहुत हद तक मुहर लगा रहे हैं। गंदगी से तो बीमारी फैलती है और ये तो मंदिर है, मस्जिद है, ये मस्जिद है पीछे बिल्कुल पास में। हम रोज निकलते हैं, यहीं रहते हैं। हम मना नहीं करते, लोगों मना करते हैं लेकिन लोग मानते नहीं है, रातें भड़क जाते हैं 1-2 बजे। अब बताओ किसको क्या कहे? आप समझ रहे हैं, स्थानीय लोगों में
अभी इसका सादा जी वर्दी में यहाँ नहीं बैठेंगे ना, सादा वर्दी में 2-3 रोज, हाँ समझे। और डालने वालों का हाथ नहीं पकड़ेंगे जब तक नहीं मानेंगे। खूब चेक कर लिया हमने, स्थानीय विधायक पार्षद कुछ नहीं बोलते क्या? कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। वो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सब यहाँ बोले, विधायक सब हैं, बोले। अमीन कागजी हैं, विधायक हैं, उनको कभी शिकायत की? कुछ भी, सबको दिखाया हुआ है, ये सबको दिखाया हुआ है। शिव मंदिर के बाहर बेशुमार गंदगी है, लेकिन इत्तेफाक देखिए, आसपास जितनी भी गलियां हैं, यहाँ इतना बुरा हाल नहीं। फिर सवाल यह है कि महादेव के दरबार को कौन टारगेट कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मंदिर के बाहर ही क्यों। इस वक्त हम मौजूद हैं रामगंज के इलाके में, जहां पर विधायक बालमुकुंद आचार्य एक शिवालय में पूजा करने आए हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। मंदिर के आहते से लगी एक दीवार है, जहां पर जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ेंगे। इसको लेकर उनका विरोध था कि जिस तरीके की ये चीज़ें यहाँ पर लगा रखी हैं, ये मंदिर के पास शोभा नहीं देती हैं। आप देखिए 7 हिस्से में होते हैं, बड़े के जिस्म के टुकड़े 3200, 3500, 4000 रुपये, हर हिस्से में गोश्त है। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और मंदिर के ठीक बगल में, इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसी जो चीज़ वहाँ लिखी हुई है उसके कुछ नमूने अपशिष्ट के रूप में यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और देखिए ये मंदिर है, और मंदिर के जो छज्जा है उसके ऊपर और छज्जे की छत के ऊपर भी यहाँ अपशिष्ट पड़े हुए हैं, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय विधायक पर आरोप बालमुकुंद आचार्य ने लगाए हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा अंदर की, यहाँ पूजा अर्चना चल रही है, जहाँ विधायक बालमुकुंद आचार्य पूजा कर रहे हैं। पोस्टर हटा दिया है, ये तस्वीरें आप देखिए, पोस्टर हटा दिया है, ये तस्वीरें आपको दिखाई, ये पोस्टर नीचे फाड़ कर फेंक दिया है बालमुकुंद आचार्य ने। और क्रोधित आक्रोश उनका यहाँ पर नजर आ रहा है, गुस्सा है। बालमुकुंद जी, जिस तरीके से पोस्टर फेंका है, तस्वीरें भी बदलेंगी? बिल्कुल बदलेगी। मंदिर की पूरी बगीची को क्लियर करवाएंगे। मंदिर की बगीचे पे जो कब्जा कर रखा है, जिस प्रकार से कब्जा करके मंदिर की बगीची पर नॉनवेज डाला है, गंदगी का ढेर है, ये गंदगी हमेशा मिलेगी आपको। मेरे बिना कभी आकर आप देख लेना, ये हमेशा ऐसी गंदगी मिलेगी आपको। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से उनका आक्रोश नजर आया। और ये माहौल देखिए, यहाँ का गलियों का जरा माहौल देखिए, जरा हाइट देखकर तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से ये माहौल यहाँ का है, कितनी गंदगी का आलम यहाँ पर है। बालमुकुंद आचार्य का दावा है कि मंदिर के बाहर ऐसी तस्वीर हर रोज दिखती है, फिर चाहे वो सावन का महीना हो या फिर नवरात्रि का मौका। उन्होंने इससे जुड़े कई वीडियो भी अपने पास होने का दावा किया है। शिव मंदिर की ये तस्वीर देखकर वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या मुस्लिम मोहल्ले में मंदिर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? पिछले 1 साल तक चुनाव से पहले ऐसे 150-200 मंदिर खोजे हैं जो इस अपराकाशी जयपुर नगर में हैं, जिन मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया, उन मंदिरों में नॉनवेज गंदगी डाल दी गई। इन अपराधियों को सजा हो। एक दूसरा ये कि सरकार आने के बाद में हमने इन मंदिरों को वापस से चयन करना शुरू किया है, और इन मंदिरों को जहां ताले लगे या मूर्ति टूटी है या मंदिरों पर गंदगी पड़ी है, मंदिरों पर कब्जा हुआ है, उन सबको खोजकर, और अब मैं मेरी तरफ से पत्र लिख के इन सारे मंदिरों को व्यवस्था के लिए सरकार से निवेदन करूंगा। उसी क्रम में इन मंदिरों को खोज रहा हूं। जयपुर के रामगंज में पड़ने वाले शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बालमुकुंद आचार्य दूसरे मंदिर पहुंचे। दावा है कि इसके बाहर भी वैसी ही तस्वीर थी जिसे बीजेपी की सरकार बनने के बाद बदला गया। लेकिन क्या मंदिर की छत भी इतनी ही साफ है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए बालमुकुंद आचार्य ऊपर पहुंच गए। देखिए विधायक ऊपर जाते हुए, और देखिए ऊपर से जो लोग देख रहे हैं उनकी तस्वीरें भी आप देखिए। ये विधायक ऊपर चले गए हैं और यहाँ ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या कुछ है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया उस मंदिर की हालत क्या है। मुंडेर, जो कि छत की मुंडेर है, मंदिर की मुंडेर है, वहाँ की हालत क्या है, ये तस्वीरें आप यहाँ देख पा रहे हैं। महाराज थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, क्या किस तरह की हालत मिली है यहाँ पे? ये साहब शब्द नहीं निकल रहे, आत्मा दुख पा रही है। जिन देवताओं को हम लोग इतना शुद्धता से, पवित्रता से रखते हैं, और हमारे लिए देवादिदेव शिव महादेव वो फिर प्रमुख पूजा का केंद्र है, साधना का स्थल है, उन मंदिरों पे इस तरीके से नॉनवेज कचरा गंदगी डालते हैं। और रोज का काम है, रोज का। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया सरकार आने के बाद। जीर्णोद्धार के बाद इस तरह की हालत है? बिल्कुल है साहब, रोज मानते नहीं है यहाँ। नारियल जहाँ गिरा हुआ है उससे ठीक बगल में कि किस तरीके से कितनी बड़ी बड़ी अस्थियां यहाँ पर डाली हुई हैं। अब ये मृत जानवरों की है या किसकी है ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्थितियाँ जो हैं उसको देखकर आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और सोच भी सकते हैं कि प्राचीन जो शहर है जयपुर, जो विरासत है, उस विरासत में जो शिवालय हैं, उन शिवालयों का क्या हाल इन लोगों ने कर रखा है। मुस्लिम मोहल्ले में शिव मंदिर की छत पर कूड़ा कहां से आया? किसने हड्डियां फेंकी होंगी? किसने महादेव के दरबार को अपवित्र करने की कोशिश की? ये जानने की कोशिश की तो खिड़कियों से झांकते कुछ चेहरे नजर आए। इन लोगों के चेहरे पर अट्टहास वाली हंसी थी।
खिड़कियों से झांकते इन लोगों के हाथों में मोबाइल थे, जो कि बाल मुकुंद आचार्य को मंदिर की छत साफ करता देखकर वीडियो बना रहे थे। जाहिर है इस मंदिर की छत पर हड्डी या मांस फेंकने कोई बाहर से नहीं आया होगा। शिव जी के मस्तिष्क के ऊपर, यानी जहाँ शिवलिंग है उसकी छत के ऊपर ये हड्डियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ वीडियो बना करके मजाक भी बनाया जा रहा है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे ठीक पीछे आप देखिए खिड़की में किस तरीके से एक व्यक्ति यहाँ वीडियो बना करके और हंसता हुआ, अट्टहास करता हुआ इस पूरे प्रकरण पर मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मोबाइल से वीडियो बनाते हुए अंदर से, लेकिन बाहर आने की चेष्टा तक नहीं की जा रही है। सिर्फ तमाशबीन बनकर देख रहे हैं वही लोग जो खिड़कियों से गंदगी फेंकते हैं। बाल मुकुंद आचार्य का दावा है कि जयपुर में करीब 200 मंदिर ऐसे हैं जो या तो अतिक्रमण या फिर मुस्लिम मोहल्ले में साजिश का शिकार हो रहे हैं। टारगेट पर किशनपोल विधायक अमीन कागजी और आदर्श नगर के रफीक खान हैं, जो कि दोनों ही कांग्रेस विधायक हैं। हमारी टीम ने दोनों ही विधायकों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। पुलिस ने भी कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य मंदिरों की सफाई के बाद कुंड में स्नान करने पहुंच गए। मंत्रोच्चार के साथ शुद्धिकरण किया गया और संकल्प लिया, सनातन के खिलाफ साजिश को एक्सपोज करते रहेंगे। जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।